आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर एहसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अब यार भाई साहब, इंडिया ने इस टाइम ग्रोथ के मामले में तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। जो दुनिया ने एस्टिमेट लगाए तो वो सब इस टाइम गलत साबित हो गए। कहा जा रहा है 8% पे पहुंच चुकी है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। देख यार कितने टैरिफ भी बाइडेन ट्रम्प ने लगाए, इसके बावजूद उसकी ग्रोथ किधर जा रही है। हाँ ना भाई, आप अंदाजा लगाओ कि इस टाइम कि दुनिया में बिल्कुल। तो चलो वॉच करते हैं भाई, देखते हैं कि भाई साहब इसके बारे में पता लगेगा तो कौन करते स्टार्ट। हमारे रीजन के जो मुल्क हैं उनकी माशी तरक्की की रफ्तार हमसे दुगनी है। India, where the economy is showing strong growth. India's GDP बढ़ती है भाई 7.8% इन द क्वार्टर 3 पे, और हमारी आबादी बढ़ने की रफ्तार उनसे दुगनी है। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। अंदाजा कर लीजिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। India's nominal gross domestic product from October through December 2025 grew by 7.8%. Why is India showing continued high economic growth? देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना आप सब जानते हो कि ये फेस्टिवल का सीजन होता है, तो इसमें बिक्री अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पर दिवाली का समय था, ये एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से ग्रो किया। लेकिन इससे भी बड़ा कारण आप सबको पता होगा जीएसटी रेट कट। The manufacturing sector had a double-digit growth. क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है, हम 400 अरब के बिलियन डॉलर के करीब हमारी इकोनॉमी जीडीपी रहती है, उनकी 4 ट्रिलियन के करीब है। सो उसकी वजह से उनके पास कैपेसिटी खरीदने की बहुत ज़्यादा है। तो इंडियन इकोनॉमी इस वक्त ग्रो कर रही है 8%, एंड हिंदुस्तान 8% प्लस पे ग्रो करे तो उनकी इकोनॉमी हमसे कोई 40 गुना बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। मुल्क का नाम देखो, इस्लामी भी, जमहूरिया भी है, पाकिस्तानी का पहाड़ भी। यहाँ पर हर किस्म का मातम होता है। वो दुश्मन के बच्चों को पढ़ा पढ़ा के आपने कहाँ पहुँच गया कि जी वो चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई दुनिया की। और देखो ना, ये बात तो है, देखा हमारा हाल है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत की जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर 3 में 7.8% रही है, और अक्टूबर में दिवाली थी तो परचेज ज़्यादा हुई थी, और भारत सरकार ने जीएसटी रेट कम कर दिया था तो ज़्यादा खरीदारी हुई थी, और अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए थे कि भारत की जीडीपी ग्रोथ कम करी जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो भारत आगे बढ़ता जा रहा है, और भारत की जीडीपी आगे बढ़ती जा रही है, और ग्रोथ भी आगे बढ़ती जा रही है भारत की। और हर कोई भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि हर इन्वेस्टर को पता है कि भारत उभरती अर्थव्यवस्था है, भारत के पास कंज्यूमर्स हैं। तो भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8%। देख, पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और हम 1-1 बिलियन डॉलर के लिए भीख मांग रहे हैं, IMF के आगे नाक रगड़ रहे हैं, और भारत तरक्की पे तरक्की करे जा रहा है। और जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी सोने की चिड़िया बनाने में लगे हुए हैं। भारत को विश्व की चौथी इकोनॉमी बना दिया है मोदी जी ने, और जल्दी ही तीसरी इकोनॉमी बना देंगे अगर इसी तरह जीडीपी ग्रोथ रही भारत की। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। इंडियाज जीडीपी बढ़ती है भाई 7.8% इन द क्वार्टर 3। पिछली बारी बढ़ा था 8.1%, एंड इस बारी देख रहे हैं कि 7.8% का ग्रोथ आपने दिखाया है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि भाई इकोनॉमी को तो स्लो डाउन करने के लिए जो टैरिफ लगाए गए थे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? 0.03%। बेसिकली देखिए, जो एस्टिमेट था वो एस्टिमेट में आई थिंक इनिशियली एस्टिमेट 7.172 था, और लास्ट ईयर का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था तो इंडिया ने भी टैरिफ का मुकाबला किया, वो 2024-25 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 7.1% था। एंड वेरी इंटरेस्टिंग दैट हैज कम अप दिस टाइम कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडिया का, जो हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू दैट एक्सटेंट अप टिल इट्स पोटेंशियल। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी अपने पोटेंशियल के हिसाब से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। क्यों? बिकॉज ऑफ लेबर लॉज। अभी भी लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम अभी भी है, बिकॉज ऑफ मेनी अदर फैक्टर्स, क्योंकि इंसेंटिव्स नहीं दिया जाता था। सो वी अनफॉर्चुनेटली जो लाइसेंस राज था ना इंडिया का 50s 60s अप टिल 1991 या उसके बाद भी, उसके बाद सर्विस सेक्टर गॉट डी लाइसेंस, बट नॉट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रॉब्लम था, तो क्या होता था, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ हमेशा से वाज अ बिग प्रॉब्लम। इस बार जो आया है, एज पर द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो डेटा आया है, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैड अ डबल डिजिट ग्रोथ। ना ये अचानक कैसे हो गया? अचानक नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ नंबर 1 स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ जीएसटी, जिसमें आपके 80% ऑफ द इकोनॉमी हैज गॉट फॉर्मलाइज्ड, क्योंकि आपके जीएसटी में आपको जीएसटी देना होता है। दूसरी चीज है,
because of the production linked incentive PLI scheme, number one. Number two, because labor law कोई कोड में जो सुधार आया है, it has made it easier for the companies. नंबर थ्री, GST रिफाइन के वजह से जो पैन इंडिया मार्केट की एक्सेसिबिलिटी आज आपकी है वो पहले नहीं था, जो अब है। फिर चौथी चीज है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100% FDI आप अलाउ किया है, जैसे बिकॉज ऑफ विच एप्पल इज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, 100% FDI इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके बाद आपने जो कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करके यू हैव मेड इट एट पार विद व्हाट इट इज इन कंट्रीज लाइक सिंगापुर और अदर कंट्रीज जो कंपेटिटिव है। देखा लेवल भारत का, ये सब करने के बाद ओरिजिनल यू हैव वी विटनेस कि आज इंडिया के जो 15-16 सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम किया गया था, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नाउ रिकॉर्डिंग डबल डिजिट ग्रोथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक टाइम के बाद आपके सर्विस इकोनॉमी तभी ग्रो करेगा व्हेन यू हैव द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर ग्रोइंग, विच इज द मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम है, बट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में यू कैन सी सम चेंजेस पॉजिटिवली। नाउ कमिंग टू द इशू ऑफ कि भाई ये टैरिफ की वजह से क्यों नहीं हुआ चेंज। अब इसी कार्यक्रम में हम वी हैड डिस्कस्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जब वो टैरिफ लगाया गया था, कि इंडिया के जो GDP है जिसके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स विल बी एट मोस्ट 1% ऑफ इंडिया GDP। 1% ऑफ द GDP के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। वाई 1% ऑफ द GDP? टोटल जो एक्सपोर्ट है जिसके ऊपर इंपैक्ट आ रहा था वो $40 बिलियन का, एंड इंडिया GDP इज मोर देन $4 ट्रिलियन, रफ एस्टिमेट में। अभी तो 4.5 की तरफ हो गया होगा। तो 1% ऑफ GDP में इंपैक्ट मतलब $40 बिलियन में जो एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रहा था, बिकॉज तो उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। देखा लेवल, ये है महान भारत का लेवल। जो पाकिस्तान, ये तुम जिंदगी भर भी पिछवाड़ा घसते रहो, तब भी ये काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उससे सोच नहीं है जो मोदी जी की सोच है। बिल्कुल। आज देखो मोदी जी की सोच ने भारत को कहां ला के खड़ा कर दिया। ये एक पॉजिटिविटी सोच की निशानी है। पॉजिटिव सोच रखोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ोगे, नहीं तो पीछे रह जाओगे तुम लोग। और आज हम पाकिस्तानी पीछे रह गए हैं। किस वजह से रह गए ये पता है? इसी वजह से सोच नहीं ठीक ना। और देख उनकी ग्रोथ 8% पे जा रही है। 8% भाई, 8%। पीछे मुड़ के इंडिया देख ही नहीं रहा यार। टैरिफ लगे, सब कुछ लगा है, उसके बावजूद देख उसकी ग्रोथ। मोदी जी ने एक ही नारा मारा है, सिर्फ एक नारा, कि भाई सब भारत को हमने दुनिया के भाई ऊंचाइयों पे लेके जाना, लेके जा रहे हैं। जो इंडिया अमेरिका का बाप भारत बनने जा रहा है। ये समय दूर नहीं है, समय बहुत ही ज्यादा नजदीक है। जो एक्सपोर्ट इंडिया ने अमेरिका को चीजें करनी थी वो सब कुछ करना था, जिस पे टैरिफ सारे लगे, इंडिया ने उसका रुख ही दूसरे कंट्री की तरफ मोड़ दिया। खून दिल के आंसू रोता है भाई साहब, कि भाई पाकिस्तान में क्या बना हुआ है। इधर तो अलग ही माहौल है। इधर गरीब लोग सड़कों पे मरता है, गरीब लोग क्या क्या उनके साथ हो रहा है भाई। इस देश में 50% तो गुर्बत है। जिस देश में 50-60% गरीब हो, उस देश में यार क्या हाल हो। ये गरीब क्यों है? जहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ यहाँ के रूल्स की वजह से। जिस दिन पाकिस्तान के रूल्स अच्छे हो गए ना, उस दिन सब हो जाएगा भारत की तरफ। देख लो आज की ग्रोथ कैसे अचीव कर ली। कोई हलवाएगा नहीं, मेहनत है भाई। बिल्कुल, और सोचो विचार उनके अच्छे हैं। बिल्कुल। और रोजा खोलने के लिए इनके पास रोटी तक नहीं है गरीब लोगों के लिए। भारत में तो लेने लगी हुई है। देख ले उधर क्या बना हुआ है। दस्तरखान बिछाए जा रहे हैं, सब कुछ बिछाया जा रहा है, गरीबों के लोगों को रोजा खुलाया जा रहा है। इधर तो मुसलमान की मार रही भाई। उधर हिंदू मुसलमानों को रोजा खुलाता है। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी कहानी तक नहीं है यार। क्या कैसे लोग हैं यार। मैं एक सच बात बोलूं, मुसलमान जो है ना, पाकिस्तानी खासकर मुसलमान, इनसे अल्लाह ही बचाए, भगवान ही बचा के रखे। जो रेडी से लेके ऊपर तक सारे चोर है कसम से। हाँ। तो भाई आपके क्या थाट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो